अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम यही दुआ करते हैं कि जी जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको जो है वो औलाद नसीब करे और इसके अलावा जो है जो इस मरहले से गुजर रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुमा आमीन। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में जो है वो बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है। जैसे ही आप एक्सपेक्ट करते हैं तो बहुत सी इस चीज़ के बारे में एक क्यूरियोसिटी रहती है और आपसे सब लोग पूछना भी शुरू कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि हमें ये अलामात आ रही थी तो ऐसा हुआ था कि हमारे बेबी बॉय हुआ था, और अगर हमें ये अलामात आ रही थी तो बेबी गर्ल है। और आज हम जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे साइंटिफिकली कि साइंटिफिकली जो है वो किस तरह ये चीज़ प्रूव हुई है कि अगर आपको ये अलामात आ रही हैं तो आपके जो है वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। एक्सपीरियंस की बेस पे भी हम बात करेंगे कि जो साइंटिफिकली प्रूवन है और जो आपका एक्सपीरियंस है वो दोनों मैच करते हैं या नहीं करते। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो जी हमारा सबसे पहला सिम्टम है वो है मॉर्निंग सिकनेस का। वैसे तो मोस्टली लोगों की जो है वो तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है जब भी आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, क्योंकि बीटा HCG का हार्मोन जो है वो काफ़ी जल्दी से इंक्रीज़ कर रहा होता है, आपकी बॉडी में एक चेंज आता है। अब ये पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है, लेकिन कहा यह जाता है और साइंटिफिकली जो ऑब्जर्व किया गया है वो ये है कि जब भी आपका बेबी बॉय होता है तो आपको मॉर्निंग सिकनेस का जो सिम्टम है वो काफ़ी ज़्यादा कम आता है, क्योंकि आपका जो बीटा HCG का लेवल होता है ना वो उतनी स्पीड से इंक्रीज़ नहीं करता, इसलिए आपकी बॉडी को उस तरह इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है तो उस केस में मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बेबी गर्ल के केस में आपका जो बीटा HCG का हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, वो काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ करता है। अब अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो जी दोनों दफ़ा मेरे बेबी बॉय थे, लेकिन मुझे मॉर्निंग सिकनेस की जो अलामत है वो काफ़ी ज़्यादा थी। अब जो हमारा सेकंड सिम्टम है, बहुत से लोगों की इसके बारे में बहुत सी राय हैं कि जी जो माँ के चेहरे पे एक खूबसूरती आती है, अगर तो बेबी गर्ल होती है तो वो सारी खूबसूरती खुद ले लेती है, इसलिए जो है वो आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा डल हो जाती है अगर आपकी बेबी गर्ल होती है। अब अगर साइंटिफिकली बात करें तो ये है कि जो बॉयज़ होते हैं उस केस में क्या होता है कि आपके चेहरे के बाल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं, क्योंकि बॉयज़ जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन रिलीज़ करते हैं। उसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, आपकी बॉडी पे भी बाल आ सकते हैं, इसके अलावा आपकी जो स्किन है वो डल हो सकती है। अब साइंटिफिकली तो बॉयज़ के केस में आपको ये सारी अलामत आएंगी क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे बेबी बॉय था तो उस केस में जो है वो मुझे मेरी स्किन जो है बल्कि अच्छी हो गई थी, मेरी हेयर ग्रोथ बालों की, सर के बालों की अच्छी हो गई थी, और मेरे वैसे ओवरऑल जो है वो बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ का उस पर कोई भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आया था। जो हमारी थर्ड सिम्टम है वो है क्रेविंग्स का। क्रेविंग्स में क्या होता है कि आपका क्या खाने का दिल कर रहा है। अब जो ऑब्ज़र्व किया गया है उसमें क्या है कि जी अगर आपका मीठा खाने का दिल करता है तो लड़की है, और अगर आपका खट्टी चीज़ें खाने का दिल कर रहा है या फिर नमकीन चीज़ें खाने का दिल कर रहा है तो लड़का है। मतलब ज़्यादा परसेंटेज यही देखी गई है। लेकिन मेरे केस में ये भी डिफरेंट था। दोनों दफ़ा बेटे थे तो एक दफ़ा मेरा मीठा ज़्यादा खाने का दिल करता था और दूसरी दफ़ा जो है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने का दिल करता था। तो तीनों जो सिम्टम हैं वो मेरे केस में थोड़े डिफरेंट ही थे, अलग ही आए हैं। था बॉय लेकिन सिम्टम्स जो थे वो सारे गर्ल्स के आ रहे थे। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया है कि साइंटिफिकली जब भी देखा जाता है तो उसमें आपकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। जो ज़्यादा परसेंटेज है वो मैं आपको सिम्टम बता रही हूँ। नेक्स्ट आपका सिम्टम है कि आपके पेट के ऊपर जो है ना प्रेगनेंसी में एक मोटी सी ब्लैक लाइन आती है जो कि ऊपर की तरफ से लेकर नीचे की तरफ जो है ना बेली बटन से नीचे तक जाती है। अगर तो वो लाइन स्ट्रेट होती है तो आपका बेबी बॉय है, अगर जो है वो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो बेबी गर्ल है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की गई है और मेरे केस में ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मेरी जो लाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी और मेरे दोनों दफ़ा बेबी बॉय थे। अच्छा, इसके अलावा ना आप एक टेस्ट भी कर सकते हैं जो कि सोडा टेस्ट के लिहाज से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नाम से वो फेमस है। उसमें क्या होता है कि आपको घर में पता चल जाता है कि आपका जो है ना वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। उसमें आपने क्या करना होता है कि जो है वो सोडा लेना है जो कि घर में आम भी पड़ा होता है, और ना यूरिन में अपने यूरिन को कंटेनर में थोड़ा सा लेके उसमें आपने सोडा को मिक्स करना है।
अब अगर उसमें बबल्स बनते हैं तो वो बबल्स अगर बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका बेबी बॉय है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली ये देखा गया है कि जो बॉयज़ होते हैं वो आपके यूरिन की पीएच को जो है ना वो अल्कलाइन कर देते हैं, उसकी वजह से उस सोडे में बबल्स बनते हैं। और अगर जो है वो बेबी गर्ल है तो उस केस में जो पीएच होती है वो थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है, तो उस केस में बबल्स नहीं बनते हैं। मैंने ये टेस्ट नहीं किया था इसलिए मैं आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती हूँ। इसके अलावा जो है वो एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व की जाती है बेबी की हार्ट रेट। जब भी आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे आपको हार्ट रेट बेबी का बताया जाता है कि अगर जी है जो कि साइंटिफिकली तो नहीं देखा गया, ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है अभी तक कि ये चीज़ ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई हैं कि जी अगर बेबी की हार्ट रेट 140 से लो है तो वो आपका बेबी बॉय है, लेकिन अगर आपकी हार्ट बीट जो है वो 140 से ज़्यादा है तो वो आपका बेबी गर्ल है। तो अगर मैं अपने केस में बात करूँ तो मेरे दोनों बेटों की जो हार्ट बीट थी वो 140 से हमेशा ज़्यादा ही होती थी। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ में अगर साइंटिफिकली भी नहीं देखा गया तो ऐसा कोई जो है ना वो एक प्रूफ नहीं बनता है कि इस हार्ट बीट से हम जज कर सकते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। अब बात करते हैं मूड स्विंग्स की कि मूड ख़राब हो जाता है, कभी मूड अच्छा हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है ना मूड में ऑल्ट्रेशंस आती रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर आपका जो है वो बेबी बॉय है तो कहते हैं कि आपका मूड जो है वो ज़्यादा एक ही बैलेंस में चलता रहता है, आपको मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि उसमें टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इसलिए जो है आपको मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा नहीं होते हैं अगर आपका बेबी बॉय है। लेकिन अगर आपकी बेबी गर्ल है तो उसमें आपका मूड कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी ख़राब हो जाएगा, कभी आपका रोने का दिल करेगा, मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा आएंगे क्योंकि एस्ट्रोजन जो बेटी है आपके पेट में वो भी एस्ट्रोजन को रिलीज़ कर रही है, आपकी बॉडी से भी एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा है। तो जब एस्ट्रोजन रिलीज़ इकट्ठा होगा उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपको मूड स्विंग का जो सिम्टम है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। बात करते हैं वेट गेन की। साइंटिफिकली ये चीज़ देखी गई है कि जो बेबी बॉयज़ होते हैं उस केस में आपका जो वेट गेन है ना वो ज़्यादा नहीं होता है, बच्चे को ही ज़्यादा लगता है, आपको थोड़ा कम लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना वो आपकी फ़ैट को डिपॉजिट नहीं करता है आपकी बॉडी के ऊपर। लेकिन अगर बेबी गर्ल होती है तो वो एस्ट्रोजन रिलीज़ करती है अपनी बॉडी से, माँ की तरफ जाएगा एस्ट्रोजन, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो वेट है वो ज़्यादा गेन होता है। मतलब कि अगर आपकी बेबी गर्ल है तो आप हेल्दी हो जाएंगी, आपका वेट काफ़ी ज़्यादा गेन होगा। और अगर मैं अपने केस में देखूं तो मेरे बॉयज़ थे तो दोनों ही केस में मेरा वेट कोई गेन नहीं हुआ था, सारा बच्चे को ही लगा था और माशाल्लाह बच्चे भी हेल्दी थे। इसके अलावा जो है वो एक सिम्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा नोट किया जाता है क्योंकि वो फिज़िकली होता है, वो है कि आपके पेट की शक्ल कैसी है, मतलब पेट किस तरह का है उसको देख के जज किया जाता है कि अच्छा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। अगर तो आपका जो पेट है वो चिपटा हुआ है तो इस केस में कहते हैं कि बेबी बॉय है, और अगर आपका पेट जो है वो थोड़ा सा राउंड शेप में है, बाहर की तरफ निकला हुआ है और थोड़ा सा हायर पोजीशन में है तो आपकी बेबी गर्ल है। 100% परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, कभी उसकी पोजीशन कुछ होती है टाइम के लिहाज से प्रेगनेंसी में, कभी कुछ होती है। तो ये एक ऐसा सिम्टम नहीं है कि जो बिल्कुल एक्यूरेट हो। ये जितनी भी बातें थी वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी आप लोगों के साथ शेयर की हैं और साइंटिफिकली भी बताई हैं। आप लोगों के साथ कैसा चल रहा है और आप लोग क्या क्या बातें सुनते हैं वो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।